इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। भगवा रंग वह इस ध्वज का रंग है, ये धर्म ध्वज है। भव्य राम मंदिर पर लहरा रही है धर्म ध्वजा, वो ध्वजा जिसके इस तरह शिखर पर लहराने का इंतजार करीब 500 वर्षों से था। आखिरकार ये इंतजार पूरा हुआ। ये सिर्फ रामलला की जन्मभूमि पर बने दिव्य मंदिर में रघुकुल के प्रतीक वाली धर्म ध्वजा लहराने का मौका भर नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। भगवा रंग का यह ध्वज राम राज्य की उस सोच का भी प्रतीक है जिसको लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था कि एक ऐसी व्यवस्था जहां प्रजा में कोई दुखी नहीं हो, सभी सुखी हों, परस्पर सद्भाव के साथ रहते हों, साथ मिलकर नीति नियम के साथ चलते हों। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन 1960 के दशक से ही तेज होने लगा था। 1980 के दशक में इसमें और भी तेजी आई। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में आयोजित धर्म संसद ने इस मांग को मजबूती से समय समय पर आवाज दी। फिर जब भारतीय जनता पार्टी ने 1989 के हिमाचल प्रदेश के अपने पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया, तो ये आंदोलन सांस्कृतिक और धार्मिक न रहकर शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गया। आगे चलकर लालकृष्ण आडवाणी जब 1990 में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ लेकर निकले, तो ये भारत के सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गया। मंडल की राजनीति के बीच कमंडल के इस नए शंखनाद ने हिंदुत्व की राजनीति को सियासी विमर्श की मुख्य धारा में ला खड़ा किया। और फिर 1990 से 1992 तक अयोध्या के नाम पर देश में क्या क्या न हुआ। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा के दौरान आक्रोशित कार सेवकों ने बाबरी ढांचे का विध्वंस कर दिया और फिर रामलला टेंट के नीचे आ गए।
याद होगा आपको ये गुलाबी टेंट। इस गुलाबी टेंट ने देश में भगवा राजनीति में एक ऐसी धुरी की भूमिका निभाई जिसने देश के सियासी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। राम मंदिर आंदोलन के नायक अब राजनीतिक जगत में सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में ही हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता तैयार किया उस पर चलकर भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता के शिखर पर पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पुनर्जागरण का शंखनाद कर रहे। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस धर्म ध्वजा को अयोध्या के राम मंदिर पर फहराकर भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण के शंखनाद का ऐलान किया, आखिर उसके बाद देश के आम नागरिकों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और क्या हिंदुस्तान अब दुनिया के नक्शे पर महाशक्ति की नई धुरी बनने जा रहा? क्या इस पुनर्जागरण का मतलब नए भारत के सुपर पावर बनने से है? आने वाले दिन इसकी गवाही देंगे।